ड्रीम हाउस का, ड्रीम कार का, ड्रीम वेकेशन पे वो लोग जाएं, डेप्ट फ्री लाइफ रहें वो। ठीक है, ये लोगों का सपना होता है। इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी, अगर आपने कोई रास्ता अभी तक नहीं चुना है, वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई, तो आपको दोस्तों तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मतलब मरते दम तक आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक पैसे कमाने का कोई रास्ता ऐसा नहीं ढूंढा कि आपको सोते हुए भी पैसे आए, जिसको हम बोलते हैं एक तरह की पैसिव इनकम, ये वर्ण बफे का है जो ये चीज बोलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की। ज्यादातर लोग देखिए कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास पैसा आता रहता है, या तो वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में, या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में एफडी या एसआईपीज वगैरह करते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, या तो फिर शेयर मार्केट में जैसे स्टॉक में लगाते हैं। मोस्टली इन्वेस्टमेंट इन्हीं सेक्टर्स में होती आ रही थी अभी तक, अभी भी है। ठीक है, तो इन चीजों ने पिछले, अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो लोगों को आज तक कितना बेनिफिट दिया है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कितना रिटर्न्स आया है पिछले 10 साल में। देखिए, अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 साल पहले, तो उसकी कीमत लगभग लगभग 10 गुना बढ़ी है। 1 लाख की चीज, मतलब 1 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख की हो गई है, या 10 लाख की बोले तो 1 करोड़ की हो गई है पिछले 10 साल में। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने 3 से 4 गुना की रिटर्न दी है, वो 3 से 4 गुना हुआ है। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें भी 3 से 4 गुना रिटर्न हुआ है। अब बात करते हैं हम, लेट्स अनलॉक द न्यू वे ऑफ मेकिंग वेल्थ। क्या इससे ज्यादा भी जो रिटर्न गोल्ड में, लैंड में, म्यूचुअल फंड्स में, बैंक्स में लोगों ने इन्वेस्ट किया था, उससे ज्यादा रिटर्न कहाँ पे लोगों को मिली है? लेट्स अनलॉक द न्यू वे ऑफ मेकिंग वेल्थ विद मिस्टर मिंट। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटल वर्ल्ड की। अगर हम बात करें पिछले 10 साल की रिटर्न की, जो हमने पहले बताया आपको, उसके कंपेयर में बीटीसी को, बीटीसी पिछले 10 साल में 50 रुपए से लेके 80 लाख रुपए का हो गया। अगर किसी के पास 10 साल पहले एक बिटकॉइन होता, 50 रुपए जिसकी कीमत थी उस टाइम पे, और अगर आज वो 10 साल के बाद आज की डेट में हम देखते हैं तो वो 50 रुपए उसका 80 लाख रुपए हो गया। अगर हम अथीरियम की बात करें तो 50 रुपए से 3.5 लाख प्लस का हो चुका है पिछले 10 साल में। सोलाना की बात करें, पिछले 5 साल की, मात्र पिछले 5 साल की, अगर किसी ने 3 रुपए का सोलाना का कॉइन लिया था तो आज वो 19,000 रुपए का एक कॉइन है। बीएनबी जो बाइनेंस का कॉइन है, अगर हम उसकी बात करें तो 8 रुपए से लगभग लगभग 61-62 हजार रुपए का हो गया है पिछले 8 साल में। अगर हम रिटर्न देखें तो कितना बड़ा रिटर्न इस मार्केट ने लोगों को दिया है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ए न्यू वे, न्यू पाथ टू फाइनेंशियल ग्रोथ। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल दुनिया का नया इन्वेस्टमेंट मेथड है और सबसे ज्यादा हायर रिटर्न वाला प्लान है। व्हाट्स कम टू यूर माइंड व्हेन वी हेयर क्रिप्टो? देखिए दोस्तों, जब भी ना लोग क्रिप्टो की बात सुनते हैं तो उनके माइंड में ना कुछ सवाल आते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं। वो क्या क्या आते हैं कि यार कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है? ऐसा आता है, हम भी सुनते हैं। पिछले 7 साल के मैं क्रिप्टो के अगर एक्सपीरियंस में अपना देखूं तो मैं भी सुनता हूं कि क्रिप्टो फ्रॉड है, क्रिप्टो फ्रॉड है। बहुत लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। करें ना करें, यस नो में भी इसमें रहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी है भी है, इस भ्रम में रहते हैं। फिर लोगों के मन में सवाल आता है कि यार ये लीगल है या अनलीगल है? इंडिया में तो लीगल ही नहीं है।
सरकार इसको बैन करने के पक्ष में है। ऐसे ऐसे कुछ लोग हमें बातें भी सुनाते हैं, लेकिन लोगों को सच्चाई का अक्सर पता ही नहीं होता, क्योंकि बिना नॉलेज के आप अगर किसी भी सेक्टर में जाते हो तो शायद वहां पे आपका लॉस ही होगा। अनसर्टेनली स्कैम है ये तो, अलर्ट हो जाओ, इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। और अच्छा, उसके बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको फ्यूचर भी मानते हैं, इसके बारे में सोचते भी हैं। क्या है, स्कैम है, गेट रिच क्विक, आप तो जल्दी अमीर बनना चाहते हो। जैसे हम किसी को अगर ये कोई प्लान देते हैं तो वो लोग क्या क्या बोलते हैं, नहीं ये तो फ्रॉड है ना, ये तो अभी लीगल ही नहीं है इंडिया में। ठीक है, बहुत तरह के सवाल आते हैं कि कंपनियां आती हैं, पैसा मारती हैं, भाग जाती हैं, इस तरह के बहुत चीजें हमें सुनने को मिलती हैं जब भी कोई क्रिप्टो हमें बताता है या हम किसी को ये क्रिप्टो के बारे में बताते हैं। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, द राइज एंड एवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो, देखिए 2022 में जब इंडियन गवर्नमेंट का बजट आया था तो उसमें क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस किया गया था 30% टैक्स और 1% अलग से टीडीएस एवरी ट्रांजेक्शन पर। मतलब इंडिया के अंदर अगर आज मैं बात करूं तो क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स है। तो लीगल और अनलीगल चीज तो यहाँ पे होती ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज पर अगर कभी कोई गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो चीज अनलीगल नहीं होती, क्योंकि अनलीगल चीजों पे कभी भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो चीज पे गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है वो अनलीगल नहीं है। बजट 2022 जब हमारा पास हुआ था तो उसकी एक न्यूज है ये, जिसका स्क्रीनशॉट भी साथ में लगा है। ये एक न्यूज है, आप देख सकते हैं। इंडिया प्रिपेयर्स फॉर रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, शायद आप लोगों को पता भी हो। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी, एक न्यूज आई थी, इंडिया प्रिपेयर टू रेगुलेट क्रिप्टो एज गोट सिक्स पब्लिक इनपुट, रिपोर्ट आई थी ये। थर्ड क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स पायलट फॉर ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको हम सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, नोन एज द डिजिटल रुपीज, मतलब ई रुपया से भी जानते हैं। गवर्नमेंट की खुद की, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की खुद की एक क्रिप्टो है जो ब्लॉकचेन पे ही बनी है, सीबीडीसी, जिसको ई रुपया भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये चीजें कहीं ना कहीं इन चीजों को बढ़ावा दे रही हैं, सरकारें अपना रही हैं। और अभी कुछ बहुत सारे लोग इन चीजों के स्कैम में, अलर्ट में और फ्रॉड में, इन चीजों में उलझे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं क्या कारण है कि इसका फ्यूचर है। देखिए, अभी पीछे एक साल पहले की बात है, शायद जनवरी मंथ की ही वो बात है, कि बहुत सारी एक्सचेंजेस थी, 9-10 एक्सचेंजों का नाम था उस लिस्ट में जो बैन कर दी गई थी इंडिया से, जिसमें बाइनेंस भी एक एक्सचेंज थी जो आज की डेट में पहले नंबर पर आती है। तो बाइनेंस इंडिया में वापस आ गया। अगर ये क्रिप्टो अनलीगल होता तो बाइनेंस इंडिया में क्यों वापस आता, ये भी एक सवाल है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दे दिया इंडिया में बिजनेस करने के लिए। और बाइनेंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है जिसमें क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड होता है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल किया जाता है। ये देखिए, बाइनेंस इज ए ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दैट अलाउ यूजर टू बाय, सेल एंड ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। बाइनेंस इज नाउ रजिस्टर्ड एज ए रिपोर्टिंग एंट्री विथ इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। मतलब बाइनेंस ने वो लाइसेंस लेके इंडिया में अपना बिजनेस दोबारा से शुरू कर दिया। आप सभी लोगों को पता है कि बाइनेंस इंडिया में वापस आ चुका है। ये एक न्यूज थी, बाइनेंस गोज लाइव इन इंडिया। इंडियाज रैंक नंबर 1 इन द क्रिप्टो अडोप्शन। आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो नंबर 1 रैंक पे आ चुकी है क्रिप्टो के अडोप्शन को लेकर। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में अगर काउंट करें तो इंडिया के सबसे ज्यादा लोगों की संख्या है
जो क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये उसकी एक न्यूज़ है, टॉप क्रिप्टो अडॉप्शन इन 2024, जिसमें इंडिया कंट्री सबसे पहले नंबर पे आती है। ईटीएफ्स की अगर हम बात करें, ईटीएफ्स एक्चुअल में क्या होते हैं? ईटीएफ्स पब्लिक के फंड को ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हांगकांग गिव्स इंटेंशियल प्रूफ द फर्स्ट बिटकॉइन ईथर स्पॉट ईटीएफ से फंड। मतलब जो ईटीएफ्स होते हैं ना, हांगकांग की अगर मैं बात करूं, तो ये न्यूज आप लोगों को दिख रही है, ये एक स्क्रीनशॉट है उस न्यूज का, कि इतनी बड़ी बड़ी फंड मैनेज करने वाली कंपनियां भी क्रिप्टो को अपना रही हैं। ETFs गेन सिग्निफिकेंस मोमेंटम ग्लोबली, बिल्कुल। क्रिप्टोकरेंसी ETFs हैव सर्च ग्लोबली विद द यूएस सेक, ये एक सेक्शंस होता है, अप्रूविंग स्पॉट बिटकॉइन ETFs इन जनवरी 2024, बिल्कुल। 2024 में ETFs बिटकॉइन ने एक्सेप्ट कर लिया था, ETFs ने, ठीक है, जिसमें कुछ कंपनियां भी आती हैं, शायद हम उनकी आगे चर्चा करेंगे। और अथीरियम को भी बिल्कुल इसको ETFs के लिए यूज किया जा रहा है। वो कंपनियां इसको होल्ड कर रही हैं, इस एसेट को। फिडेलिटी, ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है बहुत बड़ी, जो लोगों के फंड को मैनेज करती है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने भी इसको अप्रूव कर दिया है, बिटकॉइन को लिस्ट कर दिया है अपने ETF के लिए। स्विट्जरलैंड फोर्थ लार्जेस्ट बैंक, जो स्विट्जरलैंड का चौथा सबसे बड़ा बैंक है, जूरिच के नाम से है वो, उसने भी BTC और इथीरियम को लॉन्च कर दिया है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं, ये इंडिया एंड यू, अच्छा ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है सुनने के लिए, तो आप इसको समझ भी जल्दी जाओगे। जैसे इंडिया में ऑयल आता है ना, वो यूएई कंट्री, अरब कंट्रियों से ही आता है ज्यादातर, ठीक है। तो ऑयल की ट्रेडिंग के लिए इंडिया और यूएई में XRP का यूज होता है। XRP एक रिप्पल क्रिप्टो करेंसी है, जिसको हम रिप्पल के नाम से भी जानते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, XRP ग्लोबली पेमेंट के लिए। तो XRP यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब लेन देन में जो यूज होता है वो XRP होने लगे, ये क्रिप्टो करेंसी ही है। ये उसकी न्यूज है, आप पढ़ भी सकते हो इसको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, रसिया लीगलाइजेशन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। ये पीछे न्यूज भी आई थी, शायद हमने मीटिंग में बताया भी था लोगों को, कि रसिया ने भी इसको लीगल कर दिया है, क्रिप्टो की माइनिंग को, कि यहाँ पे क्रिप्टो की माइनिंग लीगल है। अभी अभी यूएस में फिलहाल में इलेक्शंस हुए हैं, और ट्रम्प का कैंपेन सबसे ज्यादा यही दर्शाता है कि वो क्रिप्टो करेंसी के हक में है। उन्होंने अपने कैंपेन में क्रिप्टो करेंसी को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और मतलब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी और डेफी को पूरा सपोर्ट किया है। ट्रम्प जो है ना, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और बहुत दूर की सोचते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को पता है, लेकिन डेफी मैं बता दूं, डेफी होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च न्यू क्रिप्टो करेंसी वेंचर, मतलब क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनकी सोच और उनके कार्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखते हैं लोगों को। अब ब्लैक रॉक एक कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनियों में जिसका नाम आता है ब्लैक रॉक। अगर हम उसकी बात करें, तो $164 मिलियन के बिटकॉइन उसने होल्ड किए हुए हैं। जब इतनी बड़ी कंपनियां जो लोगों के फंड को मैनेज करती हैं, वो BTC को होल्ड कर रहे हैं, उनको बाय कर रहे हैं, डे बाय डे अपने एसेट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास बात है क्रिप्टो करेंसी में। एक्चुअल में ये डिजिटल गोल्ड है। नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, वो बहुत महंगी साबित होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जो ट्विटर के ओनर है ना, उनका क्रिप्टो करेंसी के बारे में किस तरह से, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं।
बिटकॉइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सिंस द इंटरनेट। और इसी में ब्लैक रॉक के जो सीईओ वो क्या बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी को, ये बिटकॉइन को, कि ये एक डिजिटल गोल्ड है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में ही होती हैं। ये वो ही सिस्टम है जो लोगों को एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसको लोग सोचते हैं कि हाँ सेफ है बिल्कुल। ठीक है। नॉट ऑल क्रिप्टो इज वर्थ योर इन्वेस्टमेंट। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सच है कि हम बहुत से लोगों का क्रिप्टो में पैसा डूबा भी है, लेकिन वो किस क्रिप्टो में डूबा है जिसका कोई रेवेन्यू मॉडल ही नहीं होता, जिसमें लोग बिना समझ के पैसे लगा देते हैं, इस मार्केट की नॉलेज ही नहीं होती। तो इससे आप बिल्कुल सावधान रहें, स्मार्ट बने, अवेयर हों, अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें और अलर्ट रहें। अब अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी के टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है ना, वो 4 टाइप की होती है। एक होती है मदर कॉइन। मदर कॉइन पूरी दुनिया में एक लौता है जिसको हम बिटकॉइन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेबल कॉइन, जैसे यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया, बाइनेंस का बीयूएसडी हो गया, ये होते हैं स्टेबल कॉइन। ठीक है। उसके बाद आता है मेम कॉइन। मेम कॉइन क्या होते हैं? मेम कॉइन एक हवा की तरह मार्केट में आते हैं, जिनका ना कोई वजूद होता है, जिसमें लोग पैसा डालते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोग अपना पैसा वहां पे गवा देते हैं, जिसको हम मेम कॉइन बोलते हैं। जैसे डोज कॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये मेम कॉइन की कैटेगरी में आती हैं। और उसके बाद आता है फंडामेंटल कॉइन, अल्ट्स कॉइन। अब फंडामेंटल कॉइन्स कौन से होते हैं दोस्तों, वो मैं बता दूं आप लोगों को। फंडामेंटल्स कॉइन या टोकन वो क्रिप्टो करेंसी होते हैं जिनका मार्केट में एक रेवेन्यू मॉडल होता है, जिनका कोई इको सिस्टम होता है, जहां से वो रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, उनका एक ऐसा मॉडल होता है, और जिनका मार्केट में यूज केस होता है, वो एज ए पेमेंट कहीं पे भी यूज होते हों। ऐसे कॉइन्स फंडामेंटल कॉइन्स या टोकन होते हैं। और अगर हमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स कॉइन्स में ही करनी चाहिए। अब इसमें भी फंडामेंटल्स कॉइन्स में भी कौन कौन से कॉइन में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हमें कंपनी को देखना चाहिए पहले, उसकी टीम को देखना चाहिए, उसका रोड मैप क्या है, उसका रियल रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसके मार्केट में यूज केस क्या है, एज ए पेमेंट मेथड वो कहाँ पे अडॉप्ट होता है, उसके उसका जो इकोसिस्टम है वो कितना सस्टेन करेगा मार्केट में। ठीक है। ये चीजें जाननी बहुत जरूरी होती हैं किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये सारी चीजें हमारे मिस्टर मिंट में है। चलिए बात करते हैं मिस्टर मिंट क्या है। मिस्टर मिंट का एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा। ये एक वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पे डिजाइन हुआ एक टोकन है, अभी क्रिप्टो करेंसी है, जो बिल्कुल सिक्योर एंड स्केलेबल है। मिस्टर मिंट जो टोकन है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो टॉप 50 और टॉप 20 में आते हैं उन पे लिस्ट है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेक स्वैप जैसे हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल और सबसे मतलब पहले नंबर पे डिसेंट्रलाइज की अगर लिस्ट में आता है तो पैनकेक स्वैप आता है। वहां पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पे मिस्टर मिंट टोकन लिस्ट है। वर्ल्ड की सबसे ग्रोइंग कम्युनिटी मिस्टर मिंट के साथ है। इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के जो टॉप लीडर हैं इस इंडस्ट्री के, वो मिस्टर मिंट के साथ हैं। मिस्टर मिंट का अगर बिजनेस हम देखें तो आज पूरे वर्ल्ड में लगभग लगभग फैल चुका है। अलग अलग कंट्रियों में मतलब अनपैरेलल ग्रोथ, इन्वेस्टर्स की, कम्युनिटी की डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, मिस्टर मिंट को अपनी डेवलपमेंट के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। सिंपल भाषा में आप लोगों को बता रहा हूं कि मिस्टर मिंट के पास अपनी खुद की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, खुद की एक्सपर्ट टीम है, जिन्होंने 1500 प्लस प्रोजेक्टों को मार्केट में एज ए क्लाइंट बेस डिलीवर कर दिया है ऑलरेडी।
इन हाउस डेवलपमेंट टीम है। अब एमएनटी का एक ओवरव्यू है मिस्टर मिंट का छोटा सा। मिस्टर मिंट जो टोकन है अभी बाइनेंस की बीएनबी स्मार्ट चेन पे लिस्टेड है। टोकन का नेम जो हम बात करते हैं वो मिस्टर मिंट है। डेसिमल 18 तक ये टूट सकता है। इसको 18 डेसिमल कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए तो मैं बता देता हूं कि आप 18 डेसिमल तक का एक छोटा सा टुकड़ा भी एमएनटी का बाय कर सकते हैं। जैसे 0.0000, मतलब 17 जीरो और उसके बाद एक, इतना छोटा सा टुकड़ा भी आप मिस्टर मिंट का बाय कर सकते हैं या रख सकते हैं। इतने छोटे से टुकड़े में भी इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे एनएफटीज होती है ना, वो पूरी की पूरी उसको तोड़ नहीं सकते, वो पूरी की पूरी ही सेल होगी और पूरी की पूरी बाय होगी। तो हम मिस्टर मिंट को टुकड़ों में भी बाय कर सकते हैं। टोटल सप्लाई की अगर मैं बात करूं, तो जब मिस्टर मिंट के टोकन को डिजाइन किया गया और ब्लॉकचेन पे इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया, तो इसकी टोटल सप्लाई 100 CR मतलब 100 करोड़ रखी गई थी। लेकिन करंट अगर सप्लाई की बात करूं, जो मैक्सिमम सप्लाई अभी मार्केट में आ सकती है वो 66 करोड़ के आसपास है। बाकी का जो 34 करोड़ के आसपास का सप्लाई है वो ऑलरेडी बर्न हो चुका है, जो मार्केट की सप्लाई में कभी भी नहीं आएगा। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर मैं बात करूं, जो अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है वो मैक्स टू मैक्स 3.5 करोड़ के आसपास है। इससे ज्यादा सप्लाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। द टीम बिहाइंड मिस्टर मिंट, ये आप बिल्कुल देखिए, मिस्टर मिंट के पीछे की जो टीम है वो बहुत स्ट्रोंग है। बहुत बड़ी एक फिजिकल कम्युनिटी आज मिस्टर मिंट के पास है। ये उसके कुछ ये फोटोज हैं, ये एक एग्जांपल्स हैं। और मीट द टीम ऑफ इनोवेटर्स, हमारी ईएसपी सॉफ्टटेक कंपनी, ईएसपियंस की टीम ये है। ये हमारी एक फैमिली है ये भी, और मिस्टर मिंट भी हमारी फैमिली है, ईएसपी भी हमारी फैमिली है। अब 9 साल से ज्यादा का तो इसका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, जो मैंने बताया कि 1500 प्लस प्रोजेक्टों को ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है मार्केट में एज ए क्लाइंट बेस। क्रिप्टो माइनिंग विद माइनिंग एक्सपीरियंस, 9 साल का एक्सपीरियंस क्रिप्टो माइनिंग का है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस ब्लॉकचेन, वेब 3 और क्रिप्टो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। 150 से ज्यादा लोगों की टीम हमारी हो चुकी है, जो डेवलपमेंट एंड रिसर्च की टीम है। ईएसपी के सीईओ को फाउंडर मिस्टर राहुल भदौरिया। अगर मैं इनकी बात करूं, अभी पीछे एक न्यूज आई थी, टाइम्स नाउ ने भी इसको रिलीज किया था, एक प्रेस रिलीज रिलीज की थी, जिसमें टॉप 15 सीईओ की लिस्ट आई थी, जिसमें हमारे राहुल भदौरिया सर का पहले नंबर पर नाम आता है। मतलब इनकी रैंकिंग टॉप 15 सीईओ में अगर हम देखेंगे तो पहले नंबर पर इनकी रैंकिंग आती है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए ये। और बात करते हैं, ये हमारे शशिश कुमार तिवारी जी हैं, जो मिस्टर मिंट के ऑफिशियल मेंटर एज ए बिजनेस कोच हमारे साथ असाइन हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत लोगों की जिंदगियों को बदला है। 50 लाख से ज्यादा इनके यूट्यूब पर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो ये एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये हमारे साथ ऑलरेडी साइन हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। 2021 से 2024 का हमारा एक रोड मैप है ये। कंपनी का फाउंडेशन हुआ 2021 में, आइडेशन तैयार हुआ, इकोसिस्टम एंड डेवलपमेंट टीम इस पे बिठाई गई। 2022 में मिस्टर मिंट टोकन का आईसीओ फेस आया और वहां से सीड फंडिंग हुई। मिंट फोर्स लॉन्च हुआ 2022 में। मिंट फोर्स से रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ 2023 में। कोई स्टोर एक्सचेंज पे हम लिस्ट हो गए। एनएफटी मार्केट प्लेस हमारा लॉन्च हुआ। प्री लॉन्चिंग हो गई 2023 में ही स्टेप मिंट की, जो मिस्टर मिंट का एक बहुत बड़ा यूज केस है। 2024 में डेक्स पैनकेक स्वैप, जिसको मैं पहले बता रहा था, पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उस पे हम लिस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। कोइन लिस्टिंग की अगर मैं बात करूं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं किसी भी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन
की नॉलेज जो आप मार्केट में डिलीवर करते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म है CMC, जिसको कॉइन मार्केट कैप, CG मतलब कॉइन गीको, उन पे हम लिस्ट हो चुके हैं। स्टेप मिंट की बहुत शानदार लॉन्चिंग हो चुकी है, क्योंकि 2023 में इसकी प्री लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन 2024 में हम इसको लॉन्च कर चुके थे। ठीक है, स्टेप मिंट के फेज 2 और फेज 3 की प्री लॉन्चिंग हम कर चुके हैं 2024 में। स्पोर्ट्स मिंट को हम लॉन्च कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हम एक इंटरनेशनली एक्सचेंज MEX पे हम लिस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 2024 में। ये 2024 तक का था, अभी दोस्तों 2025 लगा है। और उसके साथ ही मिस्टर मिंट कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है, ये एक बार रिव्यू है छोटा सा। MEXC एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसपे हम अपने मिस्टरमिंट टोकन को सेल परचेज कर सकते हैं, उस पे हम ऑलरेडी लिस्ट हैं। कोइन स्टोर एक्सचेंज पे हम लिस्ट हैं। पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हम लिस्ट हैं। कोइन गीक और कोइन मार्केट पे हम ऑलरेडी लिस्ट हैं, जहां से आप पूरी की पूरी मिस्टरमिंट की नॉलेज ले सकते हो। और हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं, कोइनपीडिया, ब्लूमबर्ग, याहू, यू टुडे, जेड क्रिप्टो और क्रिप्टो स्लेट, ये एक न्यूज के प्लेटफॉर्म है जहां पे मिस्टर मिंट की न्यूज लिस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, मैं बात करूं, ये हमारा एक टोकनोमिक्स है कि 100 करोड़ टोकन जब डिप्लॉय किया गया ब्लॉकचेन पे, तो उसका एक टोकनोमिक्स तैयार हुआ था कि 100 करोड़, मतलब सिंपल अगर मैं बात करूं तो 100 करोड़ टोकन को अलग अलग भागों में बांटा गया था। प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक सेल, मार्केटिंग के लिए, रेफरल के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के लिए, एयर ड्रॉप के लिए, ये सारे के सारे 13 भागों में इसको बांटा गया था। अब इसके टोकनोमिक्स का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ऑडिट किया है सर्टिक ने, कि मतलब हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर मिंट का, वो सर्टिक से वेरीफाइड है। और सर्टिक टॉप 10 कंपनियों में आती है जो किसी भी क्रिप्टो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करती है और उसको वेरीफाई करती है, तो हम इससे सर्टिफाइड हैं। कुछ अवार्ड्स हैं एंड अचीवमेंट्स हैं हमारी अब तक की, जो हमने पिछले 3 साल में मेहनत की है, उसके कुछ अवार्ड्स हमें मिले हैं। अप्रैल या मार्च 2024 में ही बेस्ट एमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें मिल चुका है। Web3 ग्लोबल अवार्ड हमें मिल चुका है। ग्लोबल ब्लॉकचेन शो में अवार्ड हमें मिल चुका है। साथ में आप फोटो भी देख सकते हो, ये दुबई में हमें मिला था। मिस्टर राहुल भदौरिया सर की ये आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर का अवार्ड जब मिला था दुबई में। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ना ये फोटो देख रहे हो, हमें ना इंटरप्रेन्योर अवार्ड इंडिया 2024 भी मिल चुका है, जो दिल्ली में एक इवेंट हुआ था। उसमें एमर्जिंग क्रिप्टो इन्वेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से हमें नवाजा गया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो इस व्यक्ति को आप देख रहे हो ना, ये बोट कंपनी के मालिक है। बोट, जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस शायद आप यूज भी करते हो, ब्लूटूथ जो कानों में लगाते हैं ना, बहुत से डिवाइस आते हैं बोट कंपनी के। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ये हिमांशु सर हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये भी पूरे। हमारे अमरदीप सर हैं, हमारे नईम खान सर हैं, जो नवाबों के शहर से आते हैं, लखनऊ से। तो ये अवार्ड जब हमें मिला, तो ये उनके वहां पे इनकी प्रेजेंस थी, हमारे मिस्टर मिंट की वहां पे प्रेजेंस थी, और इस अवार्ड से हमें नवाजा गया। अब ग्लोबल पार्टनरशिप कोलैबोरेशन की हम बात कर लेते हैं। कोलैबोरेशन में हम MDEC एक संस्था है मलेशिया के अंदर, जो गवर्नमेंट की संस्था है, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है। जर्मन ब्लॉकचेन वीक फाउंडेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है। फिलीपींस ब्लॉकचेन वीक फाउंडेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है। इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे आप सर्च करना क्रिप्टो अमन एंड पुष्पिंदर सिंह, इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है। पार्टनरशिप एसोसिएटेड विद लेजेंड लीग क्रिकेट ऑफ स्पोर्ट्समैन, ये भी हमारा हो चुका है, जिसके अभी कश्मीर में पीछे हमारे कुछ लीग्स भी हुए हैं। जो LLC हुआ है ना, लेजेंड लीग क्रिकेट, उसमें हमारी प्रेजेंस रही है। जो वहाँ पे क्रिकेटर्स से कुछ लोग हमारे साथ वहाँ पे मीट एंड ग्रीट में अवेलेबल भी थे कश्मीर में। हमारे मिंट फैमिली के मेंबर वहाँ थे, हमारे पूरे के पूरे को फाउंडरों की टीम वहाँ पे थी, जिसमें क्रिस गेल, श्रीशांत और शिखर धवन जैसे बड़े दिग्गज क्रिकेट के प्लेयर हमारे साथ थे। ठीक है,
ग्लोबल इवेंट्स एक्सप्लोज, बहुत सारे जो ग्लोबली इवेंट्स होते हैं उनमें हमारी प्रेजेंस रह चुकी है अभी तक, और आगे भी फ्यूचर में वो रहेगी। जिसमें Web3 समिट में हमारी प्रेजेंस रह चुकी है, क्रिप्टो एक्सपो में हमारा ऑलरेडी प्रेजेंस बना रहता है हमेशा। ग्लोबल ब्लॉकचेन शो हो, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, वहां पे हमारा प्रेजेंस रहता है ऑलरेडी। विकीपीडिया बैंकॉक में हमारा प्रेजेंस रहा है ऑलरेडी, और प्रूफ ऑफ कोलैप्स में भी हमारा ऑलरेडी प्रेजेंस बना रहता है। ये कोइनफिस्टा के कुछ इवेंट्स होते हैं हर एक जगह पे, मतलब जहां पे भी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का नाम आता है, हर जगह पे जितने भी इवेंट्स होते हैं, मिस्टर मिंट की प्रेजेंस वहां पे रहती है। अगर सिंपल मैं आपको बताऊं, मिस्टर मिंट टोकन की एक बात करते हैं हम, पूरी की पूरी जर्नी की अभी बात कर रहे हैं, कि जब टोकन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इसका आईसीओ फेस आया था। जैसे शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक्स का या किसी भी शेयर का आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो यहाँ पे आया था इनिशियल कॉइन ऑफर। तो 2000 अप्रैल 2022 में वो आया था, जिसको प्राइवेट सेल, प्री सेल और पब्लिक सेल तीन भागों में डिवाइड किया गया था आईसीओ फेस को। तो जिसमें लगभग लगभग पहला फेज था प्राइवेट सेल, जिसमें 5% टोकन, पूरे 100 करोड़ टोकन का 5% टोकन, मतलब 5 करोड़ टोकन रखे गए थे, और टोकन का प्राइस था 0.05। मतलब अगर इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूं तो मात्र 4 रुपए का एक टोकन था उस टाइम पे, जब इसको मार्केट में आईसीओ फेस का पहला फेस लॉन्च हुआ। मई 2022 में प्री सेल जो सेकंड फेज इसका लॉन्च हुआ आईसीओ फेस का, जिसमें प्राइस था 0.09, मतलब 8 रुपए अगर हम टोकन की बात करें तो आईएनआर में होता है। मतलब आईसीओ फेस में ही लोगों का पैसा डबल हो गया यहाँ पे। और अगस्त 2022 में इसका तीसरा फेज जो पब्लिक सेल आया, उसमें लगभग लगभग 20 करोड़ टोकन एलोकेट हुए थे, जिसका प्राइस था 0.15, मतलब 15 सेंट। ठीक है। और अगर आईएनआर में मैं बात करूं तो 12 रुपए के आसपास टोकन का प्राइस था। कि मतलब अगर मैं बात करूं, अगर किसी ने प्राइवेट सेल में टोकन लिया था तो आईसीओ फेस में प्राइवेट सेल जो था उसमें अगर किसी ने टोकन लिया था और प्राइवेट सेल खत्म होने से पहले ही उसका पैसा 3 गुना हो गया था, और जो वो उसका डिविडेंड ले चुका था वो तो अलग ही था। तो बात करूं आईसीओ फेस की मैं, तो आईसीओ फेस में टोटल 7 करोड़ टोकन हमारे सेल हुए थे, 40 करोड़ टोकन एलोकेट हुए थे, जिसमें से 7 करोड़ टोकन ही सोल्ड आउट हम कर पाए थे। और फंड जो उससे रेज हुआ था तो वो $8.1 मिलियन, अगर आईएनआर में बात करूं तो 72 करोड़ रुपए होता है, फंड रेज हुआ था, और उस फंड को इकोसिस्टम में लगाया गया। उसके बाद इसका पहला यूज केस आया मिंट फोर्स। मिंट फोर्स एक वर्चुअल माइनिंग होता है, उसमें 40,000 मिस्ट्री बॉक्स थे हमारे पास, जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये क्या था मिस्ट्री बॉक्स 40,000 की? एक फिजिकल माइनिंग का प्लांट जैसे आप सेटअप नहीं कर सकते, तो मिस्टर मिंट ने लोगों को वो एक्सपीरियंस दिया मिंट फोर्स के जरिए, कि वो वर्चुअल माइनिंग अपने फोन से ही कर सकते हैं। तो जिसमें कुछ पैकेज थे हमारे, $100 की कीमत के 15,000 मिस्ट्री बॉक्स थे, $200 की कीमत के 12,000 थे, $400 की अगर मैं बात करूं तो 8,000 ही मिस्ट्री बॉक्स थे, और $500 की कीमत के मात्र 5,000 मिस्ट्री बॉक्स हमारे पास थे, जो आज की डेट में सोल्ड आउट है। पिछले एक साल से पहले ही वो सोल्ड आउट हो चुके थे, मतलब मात्र 8 से 9 महीने में पूरा का पूरा मिंट फोर सोल्ड आउट हो चुका था। और ये जो सोल्ड आउट हुआ था, ये पूरे 9 साल के लिए लोगों को माइनिंग का एक्सपीरियंस देगा, जिसमें लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 2 साल के आसपास का टाइम हो चुका है। और जिन लोगों के पास वो मिस्ट्री बुक्स हैं, वो उनको माइनिंग के टोकन आज भी जा रहे हैं, और अगले लगभग लगभग 7 साल तक जाते ही रहेंगे। 6.5 से 7 साल और बचते हैं, वो जाते ही रहेंगे। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मिंट फोर्स है 9 साल का है। ठीक है। उसके बाद 2023 अगस्त हैदराबाद में हमारे एनएफटी मार्केट प्लेस को लाइव किया गया। एनएफटी मार्केट प्लेस क्या था, कि जो हमारे मिंट फोर्स में मिस्ट्री बॉक्स थे उनके अंदर एक एनएफटीज होती हैं। उस एनएफटीज को अगर आप असेंबल कर लेते हो एनएफटी मार्केट के थ्रू, कि कोई इस सुपर कंप्यूटर होता है माइनिंग का, मिंट फोर्स में जो यूज होती थी मिस्ट्री बॉक्स, वो वर्चुअल फॉर्म में है। तो उसमें अगर हमें जो माइनिंग का रिवार्ड मिलता है, अगर हमें उसको डबल करना हो तो हमें उस कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करना होता है। अगर हम उस कंप्यूटर के पार्ट को असेंबल कर लेते थे तो हमारी माइनिंग की हैश पावर के बिहाफ पे हमारी जो माइनिंग रिवार्ड था वो डबल हमें मिलने लगता था, और मिल भी रहा है लोगों को जिन्होंने अपने एनएफटी मार्केट प्लेस के थ्रू
जाके अपने इस मिंट फोर्स में एनएफटी मार्केट प्लेस के थ्रू सिस्टम को असेंबल किया है वर्चुअल फॉर्म में। और जो पार्ट आप लोगों के पास सपोज करो वो असेंबल करने के लिए नहीं था, तो एनएफटी मार्केट प्लेस के थ्रू जाके उसको बाय करके अपनी कैपेसिटी को पूरा कर सकते हैं, अपने सिस्टम को असेंबल कर सकते हैं। तो वहां पे भी जो यूज होता है वो एमएनटी टोकन ही यूज होता है उसको बाय और सेल करने के लिए। ठीक है। तो एक हमारी जो सबसे पहली सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग हुई थी उसमें नाम आता है कॉइन स्टोर एक्सचेंज का। ये कब हुई थी? ये मार्च 31 को 2023 में हुई थी। और हम जब लिस्टिंग हुई थी तो हमारा प्राइस लिस्ट हुआ था कॉइन स्टोर एक्सचेंज पे $0.25 से, मतलब 25 सेंट से हम कॉइन स्टोर एक्सचेंज पे लिस्ट हुए थे ट्रेडिंग के लिए। और ये एक ना 2024 तक का पूरा 2023 और 24 का पूरा एक ग्राफ है कि मिस्टर मिंट की कम्युनिटी और एक्टिव यूजर में कितना इजाफा हुआ है, कितनी कम्युनिटी और एक्टिव यूजर इंक्रीज हुए हैं। अगर हम Q2 की बात करें 2023 की, तो हमारे पास मात्र 1,000 लोग होते थे जो एक्टिव यूजर थे हमारे। और 4,000 लोगों की हमारे पास कम्युनिटी थी जो किसी न किसी माध्यम से हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हुई थी आके। Q3 की अगर मैं बात करूं 2023 में, तो ये कम्युनिटी बढ़कर 3,000 हो गई, और सॉरी कम्युनिटी बढ़कर 7,000 हो गई, और एक्टिव यूजर बढ़कर 3,000 हो गए। 2023 के एंड में 24,000 की कम्युनिटी और 12,000 के आसपास हमारे एक्टिव यूजर हो गए। और ये कारवा बढ़ता ही गया। जैसे 2024 चला तो ये कम्युनिटी का बढ़ना शुरू हो गया। अगर 2024 के एंड की अगर मैं बात करूं, Q4 जो अभी अभी समाप्त हुआ है, तो हमारे पास 3 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है। और 1,50,000 से ज्यादा ऐसे यूजर हैं जो हर टाइम एक्टिव हैं हमारे साथ। एक्टिव यूजर की अगर मैं बात करूं तो मतलब वो 1,50,000 हैं आज की डेट में। 2024 अभी ही बीता है, हमने कितनी बड़ी ग्रोथ की है। अगर आप 2023 और 2024 की को देखोगे ना, तो एक बहुत बड़ा बूम हमारी कम्युनिटी और एक्टिव यूजर में आया है। और इसके जो हमारा मिस्टरमिंट टोकन है उसके प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो मात्र 5 सेंट 2022 में जो मैंने बताया आपको आईसीओ फेज से, मात्र 5 सेंट से चला और बढ़ता बढ़ता कुछ बीच में हमें इसको डाउन देखने को भी मिला। और बढ़ता बढ़ता ये 2024 में अभी समाप्त हुआ है तो 0.52 तक ट्रेड कर रहा था। हाँ अभी डाउन है, लेकिन डाउन और आप, ये मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट का नेचर है। टोकन का प्राइस अप और डाउन होता ही रहेगा। इसको ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूँ, ना ये आपके हाथ में है और ना ये हमारे हाथ में है। ये मार्केट का ट्रेंड है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है। अगर हम मैं ट्रेड वॉल्यूम की बात करूं, तो आप देखेंगे 2023 में $22,000 का ही ट्रेड वॉल्यूम था। मात्र 24 घंटे का ट्रेड वॉल्यूम होता है ये। और अगर मैं 2024 की बात करूं, तो 2024 में लास्ट तक ये ट्रेड वॉल्यूम बढ़कर, ये देखिए, लगभग लगभग कितना हो गया, $50 लाख तक का पहुंच गया। मात्र 24 घंटे का ट्रेड वॉल्यूम, $50,000। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है हम सब लोगों के लिए, खासकर मिस्टर मिंट फैमिली के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि मिस्टर मिंट टोकन का जो प्राइस है वो क्यों बढ़ेगा, क्यों लोग इसको खरीदें। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। एक बात तो ये है कि इसकी लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई है। जो मैंने बताया था कि लगभग लगभग 3 करोड़ के आसपास की जो सप्लाई है वो ही सर्कुलेट मार्केट में हो रही है। बाकी जो 66 करोड़ अभी बचा है टोटल 100 करोड़ में से, वो तो अभी लोक है ना, वो तो मार्केट में आया ही नहीं अभी तक। दूसरी बात, इसके मल्टीपल यूज केस हैं, लिक्विडिटी पूरी की पूरी मैनेज है इसकी, लार्ज कम्युनिटी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 3 लाख तक हमारे एक्टिव यूजर जो स्टेपमिंट के हैं, जो जिन्होंने हमारी स्टेपमिंट की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके भी चेक करोगे ना, तो वहां पे भी ये आंकड़ा दिखता है। बर्निंग मैकेनिज्म है, बर्निंग मैकेनिज्म ये सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी कोइन या टोकन की ग्रोथ में। ये कैसे काम करता है, बर्निंग मैकेनिज्म होता क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। जब भी किसी टोकन की सप्लाई कम होती है, वो बर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू ही होती है, बर्निंग फैक्टर के थ्रू ही होती है। जब भी आपने लोगों ने देखा होगा कि जब भी मिस्टर मिंट टोकन को आप
एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो, जब भी या ट्रेड करते हो या ट्रांसफर करते हो, तो 1% टोकन बर्निंग में चला जाता है। अगर मैं किसी को 100 टोकन भेजूंगा मिस्टर मिंट, तो उसके बस 99 ही रिसीव होंगे। और जब वो भी किसी को या मुझे वापस भेजेगा, उसके बाद फिर 1% डिडक्शन होगा। मतलब जितनी ट्रांजेक्शन आप करते जाओगे, उतनी बार 1% टोकन बर्निंग में चला जाता है, जिससे इसकी सप्लाई डे बाय डे कम होती जा रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टेपमिंट की। स्टेपमिंट वेब 3 टेक्नोलॉजी पे डिजाइन किया हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ भी देता है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये छोटा सा एक वीडियो है, ये सॉरी, ये एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं। ये वीडियो मैं चला रहा हूँ, ये वीडियो आप देखिएगा। छोटा सा स्टेपमिंट का एक छोटा सा ओवरव्यू है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा ना, ये हमारे पिछले 3 साल की जर्नी है। और ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पिछले 3 साल में हमने इतने इवेंट्स, इतनी बड़ी कम्युनिटी इकट्ठा कर ली है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है। ये हमारी पिछले 3 साल की मेहनत है, जिसकी वजह से आज हम कामयाबी की राह पर हैं। और हम अब रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों। अब आप लोगों को एक चीज मैं दिखाता हूं, जो हमारी कम्युनिटी को अभी 2025 में पूरा का पूरा ब्लास्ट करने वाली है। पूरी कम्युनिटी, पूरा स्टेपमिंट पूरा ग्लोबली ब्लास्ट करने वाला है। वो क्या है कि स्टेपमिंट की ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ साइन हो चुकी हैं, इंडिया की टेनिस की प्लेयर। अगले 2 साल तक के लिए हमारा इसके साथ साइन अप हो चुका है। साइना नेहवाल को आप सभी लोग जानते होंगे। ये एज ए ब्रांड एम्बेसडर स्टेपमिंट के साथ साइन हो चुकी है अगले 2 साल के लिए। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब लोगों के लिए, मिस्टर मिंट फैमिली के लिए। इसका भी इसका भी एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं। साइना नेहवाल को अगर जो लोग नहीं जानते होंगे कि साइना साइना नेहवाल है कौन, तो उसका एक छोटा सी झलक हम देखते हैं। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत कुछ है इस स्लाइड में। बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ आज अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। जुड़े रहिए, देखिए इस वीडियो को।
तो दोस्तों, साइना नेहवाल इंडियन टेनिस प्लेयर हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुकी है। और जो दिल्ली में 7 तारीख को एलडीपी होने जा रहा है, सबसे बड़ा एलडीपी आज तक के इतिहास में जो होने जा रहा है, उसमें साइना नेहवाल से मिलने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तो आगे चलते हैं। स्टेमिन फेस 1 की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2024 को इसकी प्री लॉन्चिंग हुई थी दुबई में। सॉरी, यहाँ पे अक्टूबर नहीं है, यहाँ पे ये 22 अक्टूबर को हुई थी। तो 2024 में इसकी प्री लॉन्चिंग हुई थी। ऐप लॉन्च हुआ था, जो हमारा स्टेमिट का ऐप है, ये 24 दिसंबर को इंदौर में हमने इसको लॉन्च किया था। हमारी अचीवमेंट है कि हमारे 1 लाख से ज्यादा पेड कस्टमर हैं आज की डेट में। 2 लाख प्लस हमारे फ्री सब्सक्रिप्शन के यूजर हैं, जो अभी मात्र 5 नवंबर को पिछले 1 डेढ़ महीने पहले ही लाइव हुआ था फ्री सब्सक्रिप्शन का। तो उसके भी हमारे 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं। 3 लाख से ज्यादा का डाउनलोड हमारी ऐप का ऑलरेडी हो चुका है, स्टेपमिंट ऐप का। और ग्लोबल कम्युनिटी में अगर हम देखें तो बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है। और ये हमारा पूरे 1 साल का पूरा ऑपरेशन जो मैं बता रहा हूँ वो है। और 2025 में क्या क्या होने वाला है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। हमारा मिशन क्या है? STEPMINT is a revolution meant to inspire individuals from all walks of life to engage in physically activity. Our mission, हमारा मिशन क्या है, हमारा मोटिव क्या है? Well, it's revolute around fostering a breast and health conscious community. We achieve this goal by establish a revolutionary crypto ecosystem. मतलब हमने ना एक डिजिटल सिस्टम को हेल्थ के साथ जोड़ा है। इस एक नई जर्नी में नए डिजिटल युग का आगाज मिस्टर मिंट ने किया है। अब इसमें हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ भी बना सकते हैं, वेल्थ भी बना सकते हैं, इसमें अर्निंग करने के कुछ 4-5 चीजें हैं। जैसे सबसे पहले तो मूव टू अर्न। आपने अपना पैकेज लिया, चलना शुरू किया, आपको आपका रिवार्ड मिलना शुरू हो गया। उसके बाद रेफर टू अर्न। रेफर टू अर्न में क्या क्या चीजें आती हैं? डायरेक्ट रेफरल आपको मिलता है अगर आप किसी को भी अपने साथ जोड़ते हो। कम्युनिटी रिवार्ड्स आपको मिलता है। रॉयल्टी लेवल इनकम आप लोगों को मिलती है। अब मूव टू अर्न क्या है कि मूव टू अर्न में आपने अपना पैकेज सब्सक्राइब कर लिया और 10,000 स्टेप आपको एवरी डे चलना है और इनकैश करना है अपने क्रिप्टो रिवार्ड को एवरी डे। अब इसमें कुछ पैकेज हैं। अब यहाँ पे ना आप लोगों को शायद, जो हमारी इन्वेस्टमेंट फैमिली है, खासकर उन लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं अभी जिनको शायद ये प्लान ना पता हो। हमारे जो पैकेज हैं, लिमिटेड एडिशन एनएफटी सब्सक्रिप्शन पैकेज हैं, जो अल्फा मैराथन, अल्फा लक्स वॉकर, अल्फा लक्स जोगर, अल्फा लक्स रनर और अल्फा लक्स मैराथनर। अब ये जो हमारे पैकेज है ना, ये $500 से लेके $10,000 तक 5 पैकेज हैं। अगर मैं बात करूं $500 की, तो अगर आप $500 की कीमत का स्टेपमिंट का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो अल्फा मैराथनर, तो उसमें आपको $500 की कीमत का एमएनटी टोकन लगाना पड़ेगा, जिससे वो सब्सक्राइब होगा। और उस जो आपका टोकन लगा है, उस टोकन का 0.40% आपको पर डे रिवार्ड मिलेगा नेक्स्ट 365 डेज के लिए। अगर मैं मंथली कैलकुलेशन करूं तो ये महीने का 12% होता है और साल का 145% होता है। अल्फा लक्स वॉकर जो $1,000 की कीमत का हमारा पैकेज है, अगर $1,000 की कीमत के टोकन आप यहाँ पे लगाते हो इसको सब्सक्राइब करने में, तो उस टोकन का 0.45% आपको पर डे मिलेगा, जो मंथली 14% होता है। और साल की अगर मैं बात करूं तो 165% होता है। अल्फा लक्स जोगर की अगर मैं बात करूं, जो $2500 से है, जिसमें हमारा पर डे रिवार्ड होता है 0.50%, मतलब आधा परसेंट एक दिन का, और महीने का 15%। अगर साल की मैं एनुअल बात करूं तो 180% होता है। अल्फा लक्स रनर की अगर मैं बात करूं तो $5,000 की कीमत का है,
जिसमें आपको $5,000 की कीमत का एमएनटी टोकन लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको उस टोकन का, जो आपका टोकन लगा है, उस टोकन का 0.55% पर डे रिवार्ड मिलेगा। महीने का जो 17% होता है, और अगर मैं साल की बात करूं तो 200% होता है। अल्फा लक्स मैराथनर की अगर मैं बात करूं, जो मेरा सबसे फेवरेट पैकेज है, $10,000 की कीमत का है। इसमें आपको $10,000 की कीमत का एमएनटी टोकन लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको 0.60% पर डे रिवार्ड मिलेगा। अगर मैं इसको मंथली देखूं, एक महीने में, तो 18% की रिटर्न आपकी बैठती है। और जो अगर मैं साल की बात करूं, एनुअल बात करूं, तो 220% की रिटर्न इसमें आती है। अब रेफर टू अर्न में क्या क्या पैकेज हैं, वो तो हो गया कि आपने पैकेज ले लिया, जो भी पैकेज आपने लिया उसके बिहाफ पे आपको पर डे रिवार्ड मिलेगा। 10,000 कदम आपको डेली चलना है अगले 365 दिन के लिए। अगर आप किसी को रेफर करते हैं, तो रेफर में हमारा जो डायरेक्ट रेफरल इनकम है वो 5% है, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है कि अगर, और ये आपने इन लोगों को रेफर किया $10,000 से, $2,500 से, $5,000 से, $1,000 से और $500 से। अब आपका जो टोटल रेफरल हुआ, वो जिन लोगों को आपने रेफर किया वो $19,000 का हुआ। आप $19,000 का 5%, मतलब $950 आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। $950 की कीमत का एमएनटी टोकन इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, जैसे ही आपके डायरेक्ट में कोई भी ज्वाइनिंग होती है। और आप अनलिमिटेड लोगों को अपने डायरेक्ट में जोड़ सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात करें रेफर टू अर्न जो किया था, उसमें कम्युनिटी रिवार्ड आता है। जो कम्युनिटी रिवार्ड है वो है 10%। अब यहाँ इसको ना एक स्लाइड से समझते हैं। इसमें ना कुछ लोगों के डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्लियर करेंगे हम, बैक टू बैक मीटिंग रखेंगे हम, और लोगों के डाउट क्लियर करते जाएंगे। खासकर जो हमारे लीडर्स हैं मिस्टर मिंट फैमिली के, उन लोगों को यहाँ पे समझने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है, ताकि वो मार्केट में ग्राउंड लेवल पे इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर सके लोगों को। अब यहाँ पे समझिए, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपका कोई आईडी लगा है, आपकी 4 लेग्स हैं, आपने 4 लोगों को डायरेक्ट में अपने जोड़ा है, आपकी 4 लेग्स हैं। अब जिस लेग में सबसे ज्यादा बिजनेस आपका होगा, वो हो जाएगी आपकी पावर लेग, जिसको हम लेफ्ट लेग भी बोल देते हैं, और बाकी तीनों को मिला के हो जाएगी हमारी राइट लेग। अब लेफ्ट और राइट लेग की मैचिंग से आपको कम्युनिटी रिवार्ड आएगा 10%। वो कैसे? आपका लेफ्ट लेग में बिजनेस है $10,000 का, और राइट लेग में आपका हो जाता है $5,000, $1,000 और $2,500 जोड़ के ये टोटल हो जाता है $8,500, $8,500। तो $8,500 की $10,000 के साथ मैचिंग करेंगे तो $8,500 की, तो उसका 10% मतलब $850 की कीमत का टोकन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, जैसे ही आपकी मैचिंग होती है। और जो $250 की आपकी अलग से मैचिंग बचेगी, क्योंकि इस साइड $8,500 का हो गया, तो यहाँ पे लगभग लगभग आपका $1,500 बच गया। यहाँ पे स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक है, $250। आप इसको $250 मत समझना। अगर $8,500 आपका बिजनेस हो जाता है, तो $10,000 के साथ मैचिंग में $1,500 इधर बच गया। और ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा आपका अगले 30 दिन तक। अगले 30 दिन तक ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा। और अगले 30 दिन में अगर जब भी आप बिजनेस करते हो, तो ये $1,500 की का 10% मतलब $150 आपको मिल जाएगा। ये 30 दिन के लिए रहेगा कैरी फॉरवर्ड। जैसे पिछले प्लान में था कि ये जब तक आप दूसरी साइड बिजनेस नहीं करोगे, वो तब तक कैरी फॉरवर्ड रहता था, लेकिन सेकंड फेज लाइव हो चुका है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड बिजनेस बचा हुआ है, वो अगले 30 दिन तक ही वैलिड रहेगा। सपोज करो आज आपने 4 जनवरी को कोई पैकेज अपनी लेफ्ट साइड लगाया है, तो उसकी मैचिंग लेने के लिए राइट साइड में जब आप बिजनेस करोगे, तो वो 3 फरवरी तक आपको करना रहेगा। मतलब 1 महीने का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। अगर 1 महीने में आप नहीं करते, तो 30 दिन के बाद ये टोटली फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद व्हेन यूर टीम वर्क्स यू अर्न टू अप टू 15 लेवल। मतलब जब आप लोगों को जोड़ते हो, और आपको लोगों को जोड़ने के बाद उनके चलने से डेली रिवार्ड आता है, उसको हम लेवल इनकम बोलते हैं। और जो 15 लेवल तक है वो कैसे है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। और इसको भी आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, लेवल इनकम को, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी ज्यादा लोगों को आप अपने डायरेक्ट में जोड़ोगे, आपको अपने डायरेक्ट में जोड़े हुए लोगों का जो रिवार्ड उनको जा रहा है, उसका 5% पर डे आपको मिलता रहेगा। आपने व्यक्ति को एक बार जोड़ा,
लेकिन ये लेवल इनकम जो 5% है लोगों के चलने की इनकम नीचे से आपको होती है, ये पर डे आएगी पहले लेवल पे। पहले लेवल पे कोई कंडीशन है, चाहे आपके नीचे एक व्यक्ति है, चाहे दो है, चाहे तीन है, चाहे पांच है, चाहे 10 है, जितने में सबका 5%। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपका पैकेज उन लोगों के पैकेज से बड़ा होना चाहिए या उनके पैकेज के बराबर होना चाहिए। अगर आपका पैकेज छोटा है और आपके नीचे के व्यक्ति का बड़ा है, तो फिर वो आपके पैकेज के बिहाफ पे आएगी। इसको एक चीज से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका पैकेज $5,000 का है और आपके नीचे व्यक्ति का पैकेज है $10,000 का। तो आपको 100, एक एग्जाम्पल मानते हैं हम कि आपको आ रहा है 100 टोकन डेली का और आपके नीचे वाले व्यक्ति को आ रहा है 200 टोकन। अब उसके 200 टोकन का 5% नहीं आएगा आपको, उसके 200 टोकन का 2.5% ही आएगा, क्योंकि आपका पैकेज $5,000 का है। अगर आप उसको $10,000 में जो उसको 200 टोकन मिल रहा है उसका 5% लेना चाहते हो, तो आपको अपने पैकेज को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपग्रेड कर लोगे, ये उस दिन से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये पूरा लेवल इनकम समझाने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज और समझाऊंगा कि ये मिलेगा कैसे, उस पर भी एक कंडीशन है। अब सेकंड लेवल पे जो आपके डायरेक्ट में जुड़े हैं, उनके नीचे जो लोग जुड़े हैं, वो आपका सेकंड लेवल हो गया। सेकंड लेवल से 4%, 3% और चौथे लेवल से 2%। मतलब दूसरा, तीसरा और चौथे लेवल से आपको 4%, 3% और 2% आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि आपके नीचे 3 लोगों का डायरेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब आपके नीचे 3 लोग डायरेक्ट हो जाएंगे तभी आपको चौथे लेवल तक की इनकम मिलेगी। अगर आप 3 व्यक्ति आपके डायरेक्ट में और एक व्यक्ति को और आपने डायरेक्ट में जोड़ लिया, मतलब टोटल 4 लोग आपके डायरेक्ट में हो गए, तो 5 लेवल से लेकर 10 लेवल तक की इनकम जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये आपके लिए ओपन हो जाती है, आपको मिलने लग जाती है। ठीक है। अगर आपने 4 व्यक्ति डायरेक्ट में जोड़े थे और एक व्यक्ति को और जोड़ लिया, मतलब टोटल 5 लोगों को जोड़ लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिनिमम 4 है, यहाँ पे मिनिमम 5 है। ये थोड़ा सा स्लाइड में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको समझाते हैं। आपके डायरेक्ट में 5 लोगों का होना जरूरी है अगर आप 15 लेवल की इनकम लेना चाहते हो उसके लिए। अब लेवल इनको इनकम को समझिए, लेवल इनकम आएगी कैसे। पहली बात, लेवल इनकम आपको ज्यादा से ज्यादा एक दिन में $1,000 की कीमत का ही आएगा। अगर इससे ज्यादा आपका लेवल इनकम बनता है तो वो फ्लश आउट हो जाएगा, उससे ज्यादा आपका लेवल इनकम नहीं मिलेगा। सॉरी, मैं पीछे ना एक स्लाइड में एक चीज बताना भूल गया आपको। ये मैचिंग इनकम जो है ना, इस पे कैपिंग है। $500 की कीमत का अगर का आपका पैकेज है तो आप $500 की कीमत का ही मैचिंग इनकम एक दिन में ले सकते हैं। $1,000 में $1,000, $2,500 में भी 1,000, $5,000 में, मतलब $1,000 से लेके अगर $10,000 तक का हमारा पैकेज है तो हमें मैक्सिमम $1,000 का ही मैचिंग इनकम आएगा। अगर इससे ज्यादा हमारी इनकम बनती है एक दिन में तो वो फ्लश आउट हो जाएगी। ठीक है। तो कम्युनिटी रिवार्ड में आगे चलता हूँ, इसको थोड़ा सा और समझते हैं डीपली। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी रिवार्ड जो लोगों को आता था, शायद वो कुछ लोगों का भी नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है, वो क्यों नहीं आ रहा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, लेवल इनकम लेने के लिए ना, अब आपको मैचिंग इनकम लेना बहुत जरूरी है। आप समझिए, इसको इस तरीके से समझते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है और आपको 15 लेवल या 10 लेवल का इनकम आ रहा है, और इनकम आपको आता है डेली $500 की कीमत का एमएनटी टोकन। ठीक है। एक दिन में आता है लोगों के चलने से। लेकिन अब ये कब आएगा, जब जिस दिन आपकी मैचिंग इनकम आएगी, ये उसी दिन लेवल इनकम आपको आएगी। जिस दिन आपका मैचिंग इनकम नहीं बना तो उस दिन आपको लेवल इनकम भी नहीं आएगी। ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले लेवल इनकम एक बार व्यक्ति आपने जोड़ दिया तो 365 दिन आपको मिलती थी, लेकिन अब लेवल इनकम आपको उसी दिन आएगी जिस दिन आपके पास मैचिंग इनकम आएगी। सपोज कीजिए आपको $500 का मैच ये लेवल इनकम आता है, डेली का बनता आपका है, और आपका $500 का ही मैचिंग इनकम बन गया, तो आपको $500 का वो लेवल इनकम आपका आ जाएगा। अगर आपका $1,000 का मैचिंग इनकम आता है और लेवल इनकम में आप अभी $500 के लिए अप्लीकेबल है, तो $500 का ही आएगा उस दिन। अगर आपका लेवल इनकम मात्र $100, सॉरी, आपका मैचिंग इनकम, जो मैचिंग इनकम है ध्यान से सुनिएगा, मैचिंग इनकम अगर आपका $100 आया
और आपका लेवल इनकम $500 बनता है, तो आपको लेवल इनकम भी $100 की ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर आपका लेवल वॉकर रॉयल्टी इनकम जो आपको आती है वो 500 या 600 या 700 या $1000 की आती है, और आपका मैचिंग इनकम मात्र $100 का बना है, तो $100 का ही आएगा। अगर $200 का आपका मैचिंग इनकम बना है, तो लेवल इनकम भी आपको $200 का ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब लेवल इनकम को मैचिंग इनकम के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो लोग अब डेली काम करेंगे वो ही लेवल इनकम ले पाएंगे। जिस दिन आप काम नहीं करोगे उस दिन आपको लेवल इनकम नहीं आएगा। ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल था लोगों का, शायद मेरे समझाने से लोगों को ये क्लियर हुआ हो कि अब वर्कर रियल्टी इनकम लेवल इनकम कैसे हमें मिलेगी। मतलब आपको डेली काम करना ही पड़ेगा अगर आप लेवल इनकम लेना चाहते हो, और परसेंटेज 1 से 15 लेवल की आपके सामने है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। ब्लॉकचेन टेस्ट नेट लॉन्चिंग, ये बहुत बड़ी न्यूज है। वैसे मैं इसको बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मिस्टर मिंट 15 जनवरी को अपनी खुद की ब्लॉकचेन का टेस्ट नेट लाइव करने जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। 2024 से ज्यादा और 2025 में हमें उससे भी बड़ा ब्लास्ट करना है। ये उसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, हर एक चीज टेस्ट हो चुकी है, हर एक सिस्टम पाइपलाइन में है, टाइम टू टाइम मार्केट में डिलीवर किया जाएगा, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट यहाँ पे होने वाला है 2025 में। और बात करता हूं मैं, ये हरभजन सिंह हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है। हमारे स्पोर्ट्समैन प्रोडक्ट जो है उसके लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अब हम हरभजन सिंह का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं, ध्यान से देखना। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी, हम सब के लिए, पूरी मिस्टर मिंट फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के हरभजन सिंह एज ए ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्समैन के साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं। और ये आप लोगों को आगे देखने को भी मिलेगा जब हमारी लीग्स चलेंगी। तो आगे चलते हैं। अपकमिंग जो न्यूज है आप लोगों के लिए, बहुत से लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लिस्टिंग को लेकर और इसके बेनिफिट्स को लेकर ऑन रैप इंटीग्रेट होने वाला है। ऑन रैप क्या है, ये एक, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये जैसे INR में भी अब मिस्टर मिंट का पेयर आने वाला है, जिससे क्या होगा, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ मिस्टर मिंट टोकन की बढ़ेगी, ग्लोबल रीच बढ़ेगी, यूजर बेस हमारा बढ़ेगा, बहुत हमें ट्रेडिंग को इंक्रीज करने में बहुत ऑप्शन और बहुत पेयर, इस पेयर की वजह से हमें बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा, और बहुत पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होगी, यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ेगा। और आगे अगर मैं बात करूं, तो हमारी पाइपलाइन में जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज अभी है ना, वो बायबिट, गेट.io और बाइनेंस तक की हमारी तैयारी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं हमारी। तो दोस्तों आगे मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहूंगा। कदम न उठाने की कीमत गलती करने की कीमत से बहुत अधिक होती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखा दूं, शायद आप लोगों ने देखा भी हो, सुना भी हो, ये सच्चाई है।
सुनिए इसको एक बार, थोड़ा सा मैं प्ले करता हूँ। डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना, तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। सुन लिया दोस्तों आपने। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में है, वो कामयाबी का लेटर आप लोगों के हाथ में है। बस थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों को करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो छोटा से कदम उठाने की जरूरत है। सो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरे को इतने ध्यान से सुना, और शायद मिस्टर मिनट को मैं आप लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पाया हूँ। तो आज की मीटिंग भी काफी लंबी हो चुकी है। तो आप लोगों से एक छोटी सी बात भी मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर देता हूँ। और लगभग लगभग 800 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए 2025 एक बहुत बड़ा होने वाला है। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि 2025 में मिस्टर मिंट क्या क्या करने वाला है। बहुत चीजें लाइव हो चुकी हैं। अभी आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं और जितने भी लोग आप लोगों के साथ फिजिकली जुड़े हैं, जो आज मीटिंग में नहीं है, आप लोगों का काम है उनको इन्फॉर्मेशन देना। 7 तारीख को जो हमारा दिल्ली में बहुत बड़ा एलडीपी का एक इवेंट होने जा रहा है, उस इवेंट के लिए आप अपने अपने क्यूआर कोड जनरेट कर लें। और जो लोग एलडीपी के लिए क्वालिफाई हैं और क्यूआर कोड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, वो अभी आज रात के बाद आप जनरेट कर पाएंगे। हो सके तो अभी आप ट्राई कर लेना, शायद वो लाइव हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने काफी लोगों के जो इश्यूज थे, बार कोड जनरेट नहीं हो रहे थे एलडीपी के लिए, वो जनरेट होने शुरू हो चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। एलडीपी हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है 7 जनवरी को दिल्ली में, ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाला है। आप टाइम पे पहुंचे, मैसेज ऑलरेडी हमने ग्रुपों में डाल दिया है। 9:30 बजे से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप लोगों को करना क्या है, 9:30 बजे ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंच के सबसे पहले अपने उस बार कोड को स्कैन करवाना है। जैसे ही आपका बार कोड स्कैन होगा, उसके बाद आपको एक बैंड मिल जाएगा। वो अलग अलग कैटेगरी में है। तो बैंड आपको मिल जाएगा, उस बैंड को आपने अपने हाथ में पहना है, वो आपका एक पास की तरह काम करेगा आपकी एंट्री के लिए हॉल में। और उसके बाद आप लोगों ने वहां पे, आप लोगों के लिए लंच का अरेंजमेंट है। लंच करने के तुरंत बाद 12 बजे हमने मीटिंग को एग्जैक्ट स्टार्ट कर देना है। ये 11 बजे तक रहेगा, 11 बजे के बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद शायद लोगों को एंट्री ही ना मिले, लोगों को सीट ही ना मिले। तो लीडरों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे टॉप के लीडर हैं, वो अपनी एक अहम भूमिका इस एलडीपी में निभाएं, क्योंकि ये इवेंट हम सबका है, और हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निभाए। तो शायद आज टाइम भी काफी हो चुका है, तो मैं आप लोगों को समझा भी अच्छे से पाया हूँ। और बैक टू बैक हमारी सेकंड फेज की अब मीटिंगें चलेंगी। बहुत लोगों के क्वेश्चन आएंगे। हम सुबह की जो हमारी कॉल्स होती है 7:30 बजे होती है, 7:30 पर वो हमारी टेक्निकल कॉल होती है। उस कॉल में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए, ताकि स्टेपमिट से जुड़े हर एक चीज उनको पता लगे, इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हर एक चीज के बारे में वो अवेयर हो, ताकि ग्राउंड लेवल पे लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इस इवेंट के भागीदार बने, लोगों को अवेयर करें, स्टेम मिनट को घर घर पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हमें टाइम, एक टाइम था दोस्तों जब हम मात्र 2 3 4 5 हजार लोगों को जोड़ने में भी दिन रात एक कर देते थे। और आज हमारी मेहनत, हमारे उस 3 साल के हार्ड वर्किंग से ये सब पॉसिबल हो पाया है कि हम 3 लाख लोगों तक पहुंच पाए हैं। और ये कारवा बढ़ता ही रहेगा। हमारी मिस्टर मिंट फैमिली अब दुनिया को दिखाने वाली है कि हम दुनिया में क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, इस मौके को मत गवाइए। तो थैंक यू राजेश सर, आपने आज मेरे को मौका दिया आज लोगों से रूबरू होने का। तो अब चाहे तो आप बोल भी सकते हैं, मैं आपको हैंड ओवर करता हूं, और ये मीटिंग कंटिन्यू अब चलेंगी हमारी। सो थैंक यू राजेश सर, ओवर टू यू।
थैंक यू सर, आपने बड़े सरल शब्दों में हम सबको गाइड किया। और मित्रों, आज की मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल।